मेरा और इनका स्नेह बहुत सलील स्नेह है। ये बड़े होते हुए भी हमारे को जो सम्मान आप देते हैं वो अद्भुत है। जहाँ समय उनके पास होता है ऐसे समागम करते हुए भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। ऐसे दुखी और दीन और दर्द लेकर के लोगों को आते हुए और यहाँ से अपने दर्द का निवारण पा करके हंसते हुए जाता हुए देखा है मैंने। जिस महापुरुष को प्राप्त करके वो सब पद ही स्वयं विभूषित हो जाता है। स्वामी जी को हम जो दुर्गा के स्वरूप में देखते हैं। जो स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी नहीं बोलते, दुर्गा माँ बोलती है। हमारे अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परम पूज्यपाद पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी महाराज आए हैं। हमारे अत्यंत प्रिय हैं। ये मेरा और इनका स्नेह बहुत सलील स्नेह है और इनका आदर मैं बहुत हृदय से करता हूँ और ये भी मुझे हृदय से मुझे सम्मान करते हैं, मेरा आदर करते हैं, मुझे मानते हैं। आपकी जो सरलता है और हमसे तो वैसे ही पता नहीं कैसे आपको प्रेम हो गया है महाराज जी। हमारी बातें भी नहीं होती है, मुलाकातें भी नहीं होती है, पर दिल के प्यार की गहराइयाँ इतनी ज़्यादा है कि ये बड़े होते हुए भी हमारे को जो सम्मान आप देते हैं वो अद्भुत है। आपको बहुत प्रणाम है। पूज्य स्वामी जी महाराज माँ भगवती के सानिध्य में उनके चरणों में रहते हुए माँ से जैसे बेटा अपनी प्रार्थना करते, भक्तों के कष्टों को दूर कैसे किया जाए, निरंतर साधना में तल्लीन रहते हुए जहाँ समय उनके पास होता है ऐसे समागम करते हुए भक्तों के कष्टों का निवारण करने के लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं। दिल्ली में मैं समागम में गया था, मैंने देखा था हजारों लाखों की संख्या में भक्तों ने ज्योति के प्रकाश को जलाते हुए अपने पूजा की चौकी पर रखते हुए और महाराज जी के साथ जो बीज मंत्रों का आवाहन किया था, जो साधना की थी और उनसे लाखों लाखों लोग जो अपना अनुभव बता रहे थे, मैं तो देख के चकित हुआ कि यह विश्वास नहीं है तो क्या है। जहां मशीनें जांच करके भी पूरी चीज़ को अपने व्यक्ति को नहीं बता सकती और एक हमारी साधक पुरुष के छाया में रहते हुए व्यक्ति अपने आप अनेक कष्टों से निवारण पाता है। ऐसी ये साधना है। और जब भी मैंने महाराज श्री को देखा है संसार के कल्याण के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, पूरे विश्व में महाराज श्री जो हैं वो अपने बीज मंत्रों के द्वारा, महाराज श्री से जब बात हुई तो कहते इन बीज मंत्रों के माध्यम से हर मनोकामना के साथ साथ हर दुख का निवारण किया जाता है। बड़े बड़े भयानक रोग हैं, सोराइसिस जैसे जिसका ला इलाज है, कैंसर जैसे, महाराज श्री ने अपने बीज मंत्रों से, मैंने इनके हर समागम में देखा है ऐसे भक्तों को आते हुए, ऐसे दुखी और दीन और दर्द लेकर के लोगों को आते हुए और यहाँ से अपने दर्द का निवारण पा करके हंसते हुए जाता हुए देखा है मैंने। महाराज श्री ने अपने बीज मंत्रों से सनातन की जो धर्म पताका पूरे विश्व में फहराई है, ऐसा आज तक ना भूतो ना भविष्य तो। और हम और आप दोनों परम सौभाग्यशाली हैं जिसके माध्यम से, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेरणा से आप यहाँ बैठे हो। ऐसे मेरे अत्यंत प्रिय जगत गुरु श्री कुमार स्वामी जी हैं। मैं आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। जगत गुरु श्री कुमार स्वामी जी का एक बार आप खूब जोर से ताली बजा करके स्वागत करो। परम सदगुरुदेव जी सब पर कृपा बरसाते हैं। हमने देखा कि उनकी जो उपाधि की जो बात है, कोई उनको जगत गुरु दे दे, विश्व गुरु दे या कोई भी उपाधि दे, उन्हें स्मरण ही नहीं रहता कि हमें कोई उपाधि प्राप्त हुई है। इतनी उपाधियां पूरे विश्व के अनेक देशों ने दी। उपाधियां कहते हैं ना कि जिस पद को जाने पर, चाहे कोई भी पद हो, जिस महापुरुष को प्राप्त करके वो सब पद ही स्वयं विभूषित हो जाता है। जिनके आशीर्वाद से, जिनके संदेश से, जिनके उपदेश से, जिनके उद्बोधन से हम सब लोग अपने जीवन के परम कल्याणमय मार्ग में अग्रसर हो रहे हैं, ऐसे जगतगुरु पद से जिनका आज अलंकरण हुआ है,
वस्तुतः कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो अपने अर्थ को धारण करके व्यक्ति के जीवन में घटित होती हैं। पूज्य महाराज जी जगत के गुरु इसलिए हैं क्योंकि संपूर्ण संसार में जिनकी प्रतिष्ठा है, संपूर्ण संसार के द्वारा जो सम्मानित किए जा चुके हैं, संपूर्ण संसार जिनके ज्ञान से आलोकित हो रहा है, ऐसे महापुरुष को जगत गुरुत्व की उपाधि देना सर्वथा प्रासंगिक है। इतनी बड़ी मंत्र विद्या में स्फूर्ति आ गई है कि सारा संसार पराम्बामय दिखाई पड़ रहा है, गुरुमय दिखाई पड़ रहा है। जहाँ जहाँ से कुछ न कुछ शिक्षा उनके जीवन में आ रही है, ये ग्रहण शक्ति आज उनको उद्भूत हुई है, प्राप्त हुई है। इसलिए जगत गुरु शब्द दूसरे माने में भी यहाँ चरितार्थ होता है। गुरु के अंदर इतने गुण हैं, गुरु के अंदर इतना ज्ञान है कि आप गुरु बरसाता रहेगा, तुम झोली भरते रहो फिर भी कमी पड़ जाएगी। आज गुरु की कृपा बरसी है, उस प्रभु की कृपा बरसी है तुम्हारे ऊपर। वो गंगा माँ की नगरी में बरसी है, वो महादेव की नगरी में बरसी है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि जो एक एक दुर्गा सप्तशती का अर्थ बता रहे हैं, शब्दों का मोल बता रहे हैं, उनसे तुम्हारे दुख दर्द दूर कर रहे हैं। यह है गुरु का ज्ञान। हर एक के अंदर ये ज्ञान नहीं होता, हर एक को अंतर से ज्ञान नहीं होता। शब्द का मतलब अनेकों तरीके से बताया जाता है, पर दुर्गा सप्तशती में जो ज्ञान छुपा है वो अंतर का ज्ञान है। महाराज जी के अंतर में एक ज्योत जागृत है, जो अंतर की प्रेरणा से वो सबको ज्ञान देते हैं और आशीर्वाद और अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम, ऐसे गुरु का बारंबार धन्यवाद। भगवान से प्रार्थना कि हमारा कुछ भी नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम केवल आपके हैं और आप हमारे हैं। जैसे बच्चा माँ से कहता मैं तो आपका हूँ और आप मेरी हैं, इसी तरह से माँ इतना प्रेम नहीं करती, उससे करोड़ गुना भगवान प्रेम करते हैं। तो शरणागति, भगवान से प्रार्थना, भगवान के नाम जप, जो स्वामी जी मंत्र बताते हैं, पाठ बताते हैं, वो पाठ करना चाहिए। और स्वामी जी से हमको तो बहुत बड़ा अनुभव होया, शायद वो क्षण कभी फिर हम भूल नहीं पाएंगे। जो पीछे ग्रेटर कैलाश में मंदिर है, वहाँ स्वामी जी रुके हुए थे, स्वामी जी पाठ में थे। तो हमको एक प्रॉब्लम थी, पेट में दर्द रहता था। तो स्वामी जी हमको सभी डॉक्टरों को यहाँ दिखा चुके थे। तो यहाँ मेदांता में हॉस्पिटल में डॉक्टर नरेश तिरान है, तो स्वामी जी ने वहाँ समय लेकर हमको भेजा गया। और वहाँ डॉक्टर ने, नरेश तिरान ने कहा कि आपका तो हार्ट जो है वो 90% ब्लॉक है और आपको एडमिट होना पड़ेगा, 3.5 लाख रुपए जमा करा दीजिए, आपका ऑपरेशन होगा। तो हमारे साथ में स्वामी जी के एक सेवक थे सत्येंद्र, तो उन्होंने स्वामी जी से बात करी। स्वामी जी कहने लगे, स्वामी जी ने पाठ करा और स्वामी जी ने कहा कि आप एक मिनट भी वहाँ मत रुकिए, सीधे चले आइए। जैसे ही हम स्वामी जी के पास आए तो उसके बाद में स्वामी जी कहने लगे और कहीं दिखाओ। तो ना तो हार्ट की कोई बीमारी आज तक, वो उस बात को 2017 की बात है। तो स्वामी जी जो भगवान होते हैं वो कहते नहीं हैं, स्वामी जी को हम जो दुर्गा के स्वरूप में देखते हैं। जो स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी नहीं बोलते, दुर्गा माँ बोलती है, भगवान शंकर बोलते हैं। पर्वतों की गुफाओं में, हिमालय की कंदराओं में उन मंत्रों को अभिमंत्रित करके और उन मंत्रों की सिद्धि की, जिसके द्वारा दुनिया के लोग तापों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, दुखों से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में कोटिशाह नमन है, जिन्होंने संसार में दुख निवृत्ति का मार्ग अपनाया है
और ऐसे संतों की आवश्यकता है दुनिया में। जब मैं गुरुजी के पास गया था तो 32 पॉइंट मुझे जंडिस की बीमारी थी। सारे डॉक्टरों ने जवाब दिया था, पूरे भारत में मैं घूम घूम करके इलाज कराया, लेकिन कहीं इलाज नहीं हुआ। डर दिखाते रहे, अरे तुम मर जाओगे बाबा, मर जाओगे, अब तुम्हारी अंतिम घड़ी है, कुछ करना है कर लो। पूरे भारत में भ्रमण किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि हमारे बनारस में दुख निवारण करता ऐसे ब्रह्मर्षि स्वरूप गुरु महाराज पधार रहे हैं, तो अवश्य उनके चरणों में मुझे भी जाना चाहिए। मैं गुरुजी के चरण में आया बनारस के उस क्षेत्र में, जब विद्वज्जनों के द्वारा परम ब्रह्मर्षि गुरुजी महाराज को विद्वत्व में सर्वश्रेष्ठ गुरु के रूप में घोषित किया और वो सम्मान पत्र दिया था। मैं आपके चरणों में बैठा था और मैंने भी मन ही मन प्रार्थना किया, गुरुजी महाराज हमारे भी दुख का कुछ निवारण करिए। उन्होंने हमारी मन की बात को जाना और उसके बाद में मैं ऐसा ठीक हुआ कि पता ही नहीं चला कैसे छू मंत्र हुआ। वो 32 पॉइंट का वो जंडिस वो पी लिया और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ।